पिता परमेश्वर ने हमारी पापी दशा पर तरस खाया और हमें पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को दे दिया। यही उसका अनुग्रह हम मनुष्यों पर है। अनुग्रह ही परमेश्वर का दान है जो हमें निःशुल्क मिलता है और परमेश्वर के अनुग्रह ही से हम बचाए गए हैं, अर्थात हमारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रभु को इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करे, प्रभु हर एक के जीवन में अनुग्रह करे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे इफिसियों 2 का 5, 7 और 8 पद में लिखा है। बाइबल हमें बताती है कि जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उससे कि आने वाले युगों में वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हम लोगों के ऊपर अनुग्रह का हाथ रखा, पिता परमेश्वर का महत्वपूर्ण गुण अनुग्रह है। वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वही अनुग्रह की दाता है। उसकी महान अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर देहधारी हुआ। प्रियो, परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ, जो हमारे ही ऊपर वो तरस खाया, जो हम उस पाप में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेजा, जो हम उस पाप में पड़े हुए थे। परमेश्वर ने तरस खाया और जो अनुग्रह है परमेश्वर का दान मिला है। हम लोगों के ऊपर परमेश्वर का दान है। प्रियो, अनुग्रह का अर्थ है दया करना। यह काल्पनिक शब्द नहीं है, किंतु यह शब्द वास्तविक है। हमारे घर पर यदि कोई गरीब मांगने वाला आता है और उसकी दयनीय दशा पर हमें बड़ा तरस आता है, हम देखकर ही केवल उस पर तरस खाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं देते हैं, तो यह अनुग्रह नहीं है। हम दूसरे को देखते हैं, बस तरस खाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कि उसकी क्या आवश्यकता उसको हम करते नहीं हैं। ये हमारा अनुग्रह नहीं है। लेकिन जब जो हमारा परमेश्वर है हम लोगों के ऊपर अनुग्रह किया, जो हम लोग के ऊपर तरस खाया, हमारे दुखों को उसको देखा नहीं गया, जो हमारे ही दुखों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। यदि हम उस भिखारी पर तरस खाकर उसे खाने या पहनने के लिए कोई चीज़ देते हैं, तब हम उस पर अनुग्रह करते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर हम पे तरस खाया है, हमें पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को दे दिया और उसका अनुग्रह पूरे संसार पे हुआ है, पूरे मनुष्य पे हुआ है, जितने मनुष्य हैं। प्रियो, ये जो अनुग्रह है परमेश्वर का दान है और हम चाहते हैं कि आप इस परमेश्वर के अनुग्रह को हाथ से जाने न दीजिए। यानी आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करिए, क्योंकि हमारे अपराधों के कारण परमेश्वर यीशु मसीह मरा, हमें जीवित करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान हो गया, हमारे ही अनुग्रह के लिए। जब हम उस पाप में पड़े हुए थे, हम लोग का जीवन नाश हो रहा था, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह ही जो है हम लोगों को बचाया है। हम लोग इस दिन को देखने पाते हैं, अन्यथा हम इस दिन को भी नहीं देखने पाते। प्रियो, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इस महान अनुग्रह को हम मनुष्य में प्रकट किया, तब हम परमेश्वर की अनुग्रह को जानते हैं, क्योंकि उसने हमें धनी बनाने के लिए खुद निर्धन बन गया।
प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि संसार का कोई व्यक्ति इस महान अनुग्रह से वंचित न रहे। यानी परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको हाथ से जाने न दे। परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करे और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो। इस महान अनुग्रह को हाथ से जाने न दे। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि सिंह जो जंगल का राजा होता है, जब उसे जंगल में दूसरे जानवर का शिकार मिल जाता है तो उसे वह हाथ से जाने नहीं देता है। वह तब तक उसके पीछे भागता रहता है जब तक शिकार उसके मुंह पे नहीं आ जाता है। प्रियो, ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, किंतु परमेश्वर के अनुग्रह को जो दान स्वरूप है उससे अपने पापों की क्षमा प्राप्त के लिए उद्धार प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा हुआ है जो हमें पापों से छुटकारा दे सकता है। तो आप परमेश्वर पे भरोसा करिए और जो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होने वाला है उससे न वंचित होइए। परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, उसके मार्ग जो हमें सिखाई जाती है उसके अनुसार चलना सीखिए। क्योंकि प्रिय, जिस दिन हमारे ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह हट जाएगा, ये जीवन नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को नाश नहीं परंतु बचाना चाहता है, क्योंकि उसने हमारे ही कारण अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे पापों को ख़त्म कर दिया है। इसलिए आप सभी लोग परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हम पर अनुग्रह अपनी दया कीजिए। तू तरस खा, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष प्रदान करें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करें और आप परमेश्वर यीशु मसीह से आप हमारे साथ प्रार्थना करिए और परमेश्वर से मांगिए आपके जीवन में जिस वस्तु की घटी है। आप परमेश्वर से चाहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह दे। अपने पापों को पश्चाताप करिए, क्योंकि वही एक खुदा है जो हमारे पापों को ख़त्म कर सकता है। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद और सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता जिनके स्वामी खुदा प्रभु, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ, जो तूने फिर से प्रभु इस शाम के बेले में, रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। खुदा धन्यवादित करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु। खुदा हर एक के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं जो तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरी प्रार्थना को सुन रहे। खुदा हम चाहते इस दिन में प्रभु जी, इस रात्रि के बेले में हम चाहते हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए प्रभु जी। जो भाई बहन तेरे वचन को सुने प्रभु, हर एक के जीवन में तेरा वचन गूदे गूदे को छेड़ने पाए खुदा, हर एक का जीवन बदलने पाए, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ होने पाए प्रभु। हर एक लोग तुझको जान सके, पहचान सके कि तू ही हमारा एक उद्धार करता सिर्फ यीशु मसीह तू है। खुदा हम चाहते हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु जी। ओ लोग भाई बहन बीमारी परेशानी में है खुदा, हम चाहते तू अपने अनुग्रह का हाथ रख, क्योंकि प्रभु तूने हम पे अनुग्रह किया है और हम चाहते हर एक का जीवन बचने पाए, वो शैतान अहेर न करने पाए, क्योंकि प्रभु शैतान जीवन को नाश करना चाहता है, लेकिन प्रभु तू नाश नहीं परंतु अनंत जीवन देने के लिए आया है। और हम चाहते हर एक के जीवन को प्रभु जी वो मगन आनंदित कर प्रभु जी। लोग शोकित में बैठे हैं प्रभु जी, वो निराशा में बैठे हैं प्रभु जी, वो अंधकार में पड़े हुए खुदा, वो बीमारी में है, परेशानी में है, संकट विपत्ति में खुदा, हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती चाहती प्रभु। हर एक के ऊपर प्रभु जी ओ तेरा चाहते सामर्थ का हाथ होने पाए प्रभु, ओ अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ा प्रभु जी। हर एक को प्रभु उस पाप से निकाल कर उन्हें प्रभु अपनी लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, ताकि उनका जीवन बच सके और तेरे राज्य के लिए तेरी स्तुति तेरी बड़ाई प्रशंसा करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखल तो सौतों की नाई होने
पाए खुदा। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीब परेशान अनाथ लोग विधवाएं लोग हैं, हम चाहते हर एक के ऊपर तू अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, हर एक के ऊपर प्रभु जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी, उनके भंडार में किसी भली वस्तु की कमी न होने पाए खुदा। हर एक की जीवन में चाहते प्रभु जी तू आशीषित कीजिए प्रभु, हर एक की आत्मा को बचा, हर एक के जीवन को बचा, ताकि हर एक जीवन के साथ प्रभु जी तेरी बड़ाई महिमा स्तुति होने पाए खुदा। हर एक के जीवन को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखवाते सऊतों की नाई होने पाए खुदा। आज की इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में चाहते हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग धन्यवाद विनती प्रार्थना कर सके प्रभु। हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना, ताकि शैतान की शक्तियां अहेर न करने पाए खुदा। चाहते प्रभु तेरे करूबों का पहरा लगाते हैं प्रभु, जैसे प्रभु जी ओ मुर्गी अपने बच्चों के पंखों के तले छिपा कर रखती है प्रभु, चाहते उसी प्रकार तेरा आड़ होने पाए प्रभु, तेरा अनुग्रह हर एक के ऊपर होने पाए खुदा। हर एक को अपनी छत्र छाया में रख खुदा, हर एक की तू रक्षा रखवाली करना, हर दुष्ट के हाथों से बचाना खुदा। हर एक के जिनको भाई बहन कलिसिया परिवार को, ते दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। हर एक व्यक्ति को प्रभु सोने के समय प्रभु ओ पिता उनको अच्छी नींद देना प्रभु, सुख की नींद देना प्रभु जी। ओ प्रभु चाहते अपनी शांति से परिपूर्ण करना, ताकि शैतान की शक्ति अहेर न करने पाए खुदा। हर एक को प्रभु जी उस बीमारी से, बेविचार से, गलत विचार से, गंदे सपने से उन्हें बचाना, ताकि फिर से हम लोग तो सुबह उठकर धन्यवादित करने पाए खुदा। जिनको सिर्फ आत्मा लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, आज के इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में, जीवन को आपके हाथों में धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताब